आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। भूपेश बघेल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का एटीएम है। इनके पैर पड़ते ही बिहार का भी बंटाधार होने वाला है, निश्चित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, लेकिन जैसे ही यह ऐलान हुआ सियासी हलकों में हलचल मच गई। भाजपा ने भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए उन्हें राहुल और प्रियंका गांधी का एटीएम कार्ड बता दिया। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा को तकलीफ होती है। तो क्या भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए बनेंगे क्राइसिस मैनेजर या भाजपा के निशाने पर रहने वाले नेता? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक भूपेश बघेल को मैदान में उतार दिया है। उन्हें पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी है, जो पूरे बिहार चुनाव की रणनीति, उम्मीदवार चयन और संगठनात्मक समन्वय पर नजर रखेंगे। लेकिन उनके नाम के ऐलान के साथ ही सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल कांग्रेस हाईकमान के एटीएम कार्ड हैं, जो जहां भी जाते हैं वहीं से राजनीतिक लेन देन की कहानी शुरू हो जाती है। भूपेश बघेल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का एटीएम है। कांग्रेस की सोच है कि समय रहते एटीएम का उपयोग यूज कर लिया जाए। इनके पैर पड़ते ही बिहार का भी बंटाधार होने वाला है, निश्चित है। आसाम के प्रभारी थे, आसाम हारे। पंजाब के प्रभारी थे, पंजाब हारे। उत्तराखंड के प्रभारी थे, उत्तराखंड हारे। बिहार वालों को क्या कोयला में 250 करोड़ से ऊपर के भ्रष्टाचार को बताने जा रहे हैं? भूपेश बघेल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के एटीएम हैं। बिहार में भी कांग्रेस का बंटाधार तय है। वो जिस राज्य के प्रभारी बने वहां कांग्रेस हारी है। अब बिहार जाकर क्या वे छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला बताएंगे या युवाओं को सट्टेबाजी की लत लगाने की कहानी? भाजपा के हमलों पर कांग्रेस ने भी करारा जवाब दिया। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब भी भूपेश बघेल को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, भाजपा को तकलीफ होती है, क्योंकि बघेल वही नेता है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 15 साल पुरानी भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर भाजपा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए 15 साल की भाजपा सरकार को हटाया। आज भी जब उन्हें बिहार भेजा गया है तो भाजपा को डर है कि वहां भी कांग्रेस मजबूती दिखाएगी। दरअसल भूपेश बघेल कांग्रेस हाईकमान के उन नेताओं में शामिल है जिन्हें इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी रायबरेली से मैदान में उतरे थे, तब भी बघेल को वही की जिम्मेदारी दी गई थी और कांग्रेस ने वहां बड़ी जीत हासिल की थी। इससे पहले वे हिमाचल प्रदेश, यूपी, झारखंड, असम और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को शानदार सफलता मिली, 68 में से 40 सीटें। हालांकि यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस मानती है कि बघेल का संगठनात्मक अनुभव और जमीनी कनेक्शन उन्हें खास बनाता है। बिहार की राजनीति की बात करें तो यहाँ का पूरा समीकरण जातीय ध्रुवीकरण पर टिका हुआ है। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और अब नरेंद्र मोदी तक हर नेता ने जातीय पहचान के आधार पर राजनीति को मजबूत किया। कांग्रेस अब इस जटिल समीकरण में एक ओबीसी चेहरा आगे लाना चाहती है। भूपेश बघेल खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं, जो बिहार में भी एक प्रभावशाली ओबीसी समूह है। ऐसे में कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वो सिर्फ परंपरागत वोट बैंक तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस की स्थिति कमजोर मानी जाती है। ऐसे में बघेल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी गठबंधन दलों के बीच तालमेल बनाना, मजबूत उम्मीदवारों की पहचान करना और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर एक्टिव करना। बघेल की कार्यशैली जमीनी मानी जाती है। वो सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, लोकल नेटवर्किंग में माहिर है और चुनावी रिपोर्ट सीधे हाईकमान तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि अब कांग्रेस हाईकमान उन्हें क्राइसिस मैनेजर की भूमिका में देख रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस के पास बिहार में अब ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर भूपेश बघेल की रणनीति कामयाब होती है तो पार्टी को न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक बढ़त भी मिल सकती है।
लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बघेल की छत्तीसगढ़ वाली रणनीति बिहार की ज़मीन पर काम करेगी, क्योंकि यहाँ मुकाबला सिर्फ विचारधारा का नहीं बल्कि जातीय समीकरण और गठबंधन की। तो बिहार सियासत में भूपेश बघेल की एंट्री ने हलचल तो मचा दी है। एक और भाजपा उन्हें एटीएम कार्ड बताकर निशाने पर ले रहे हैं, वहीं कांग्रेस उन्हें ओबीसी प्रतीक और रणनीतिकार के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भूपेश बघेल अपनी जमीनी राजनीतिक और रणनीति से बिहार में कांग्रेस को नई दिशा दे पाएंगे या भाजपा का दावा सही साबित होगा। जहां बघेल जाते हैं वहां कांग्रेस हार जाती है। फिलहाल बिहार की राजनीति में नया पत्ता खुल चुका है और आने वाले चुनाव तय करेंगे कि इस बघेल काट की बाजी कितनी सफल होती है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।